हमारे को कोई निराशा नहीं है, लेकिन इस देश में लोकतंत्र निराश नहीं हो जाना चाहिए। जगह जगह पर ये चोरी के मामले आए, अब ये सीट चोरी तक बात बढ़ गई। लेकिन क्या अब आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? कुछ पार्टी के वरिष्ठ जनों के साथ बैठ के हम लोग इसको तय करेंगे। हाईकोर्ट जा सकते हैं आप लोग? ये हम पार्टी के लोग ही तय करेंगे, मैं तय नहीं करूंगी। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं थी, पार्टी की प्रत्याशी हूं और हम उसके आधार पर निराशा कहीं न कहीं हाथ लगी। हमारे को कोई निराशा नहीं है, लेकिन इस देश में लोकतंत्र निराश नहीं हो जाना चाहिए, बस उसकी बात है। मीनाक्षी नटराजन बात करती हुई और उनका कहना है कि हमें निराशा नहीं है जिस तरह का भी फैसला आया है, लेकिन जरिए लोकतंत्र निराश हुआ है इस फैसले पर। रंजीता झा, टाइम्स नाउ भारत। चुनाव आयोग किसी के इशारे पे काम कर रहा है, आपको लगता है? वो तो सबके सामने स्पष्ट है। बंगाल में पूरी की पूरी चुनाव की चोरी हुई, असम में पूरे के पूरे चुनाव की चोरी हुई, जगह जगह पर ये चोरी के मामले आए, अब ये सीट चोरी तक बात बढ़ गई। वहाँ पे खुद प्रेजेंट थी? हाँ, मैं ऑनलाइन थी। मैं ऑनलाइन प्रेजेंट पूरी दलील सुनी। हाँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो सरकार? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है, और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे, हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे, और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। मैम, आप ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन जी के द्वारा जो रिट पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के उस फैसले को चैलेंज किया था, जिस फैसले में उनका कैंडिडेचर निरस्त किया गया था, आज उस फैसले के विरोध में जो उन्होंने यहां पर रिट पिटीशन दायर की थी, उस पर उनके लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने आर्गुमेंट किए, पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी पिटीशन ये कहकर डिसमिस कर दी कि 329 में, अंडर आर्टिकल 329 देयर इज अ बार, और वो इलेक्शन पिटीशन में जा सकते हैं, लेकिन यहां पर कोर्ट में उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी गई। लेकिन सर, उनका ग्राउंड भी था कि उनको इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुना, इसलिए उनको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया को अभिषेक मनु सिंघवी जी बहुत अच्छे से जानते भी हैं, और ये चलते हुए प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन नहीं करता है। इनफैक्ट रिट जुडिडिक्शन में हाई कोर्ट भी इंटरवेन नहीं करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर बार 329 आर्टिकल में आता है, तो यहां पर स्टैट्यूटरी राइट है वोट देना और इलेक्ट होना, और स्टैट्यूटरी राइट को इलेक्शन पिटीशन के द्वारा ही चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस लॉ को, पुन्नु स्वामी के लॉ को भी पढ़ा, और पुन्नु स्वामी के लॉ को देखते हुए नंबर ऑफ जजमेंट्स उसी लॉ के अकॉर्डिंग आज तक आई हैं, और आज तक वो लॉ कायम है। उसी को देखते हुए उनकी पिटीशन आज जो है ना रद्द कर दी गई, डिसमिस कर दी गई। कानून की धारा 33A का भी जिक्र किया गया। सिंघवी साहब ने कहा कि इसमें जानकारी को छिपाई नहीं गई थी क्योंकि आरोप तय नहीं हुए थे। देखिए, जनप्रतिनिधित्व कानून आरओपीए के एक्ट के 33A की बात अभिषेक मनु सिंघवी जी ने उठाई थी, और यहां पर मुकुल रोहतगी साहब ने उसका जवाब देते हुए कहा था कि जब वो वहां पर पेश हुई थी, जब वहां पर उन्होंने अपना जवाब दायर किया था, इट इज देयर कि इफ एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल केस इज पेंडिंग, देन यू शुड गिव ऑल द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू दैट क्रिमिनल केस। और जो इस केस में नहीं हुआ, उनकी नॉलेज में था, वो वहां पर गई थी, उन्होंने अपना जवाब दायर किया था, और वो उनको समन भी रिसीव हुए थे, वो उनको अपने नॉमिनेशन में दिखाना चाहिए था। तो 33A की बात का मुकुल रोहतगी साहब ने ये जवाब दिया, लेकिन यहाँ की पिटीशन जो थी वो क्योंकि 329 का बार है और पुन्नु स्वामी इसके ऊपर पूरी तरह क्लियर है, तो मेंटेनेबिलिटी के ऊपर उनकी पिटीशन डिसमिस हो गई। अब मीनाक्षी नटराजन के पास क्या विकल्प है? वो मीनाक्षी नटराजन जी जो भी विकल्प वो अपना इस्तेमाल करना चाहें, वो विकल्प इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए जो भी न्याय प्रक्रिया में, जैसे इलेक्शन पिटीशन का, अगर वो कोई भी विकल्प चूज करना चाहें तो वो कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा? वो तो इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट में ही लगती है। अगर कोई भी राज्यसभा का या लोकसभा का चुनाव है तो इलेक्शन पिटीशन हाईकोर्ट में ही लगती है।